नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, ग्रहों की दृष्टियां। अगर इस टॉपिक को आप जान गए तो ज्योतिष विद्या में की ज्ञान में जो मेरे द्वारा दी जा रही है उसमें आप अग्रसरित होने में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। आज मैं ग्रहों की दृष्टियों को बताऊंगा, क्योंकि कुंडली ज्ञान में ग्रहों की दृष्टियों को जानना अति अनिवार्य है। इस टॉपिक को जानने के पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करें ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अपने इष्ट मित्र लोगों को करें, ताकि भविष्य में मेरी जो अभियान है कि कुंडली के बारे में आम व्यक्ति भी जान जाए और अपनी भविष्य की आईना को अब में अपने को देख सके, उसकी पूर्ति हो सके। अब हम लोग इस नए टॉपिक पर आने के पहले उन नए यूजरों से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप सीधे मेरे इस पार्ट 3 पर आए हैं तो आप कम से कम मेरे इस चैनल के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लें, ताकि यहाँ ज्ञान हासिल करने में आप सबको सुविधा हो सके। ग्रहों को तो मैं बता चुका हूं, राशियों को भी मैं समझाया था, जिसको आप याद किए होंगे। राशियों के स्वामी ग्रह हैं, ये तो आप जान गए। और ये चक्र है जो हर कुंडली में रहता है। ये चक्र में ये बीच में जो दिया गया इसको लग्न कहते हैं, ये भी जान गए आप। चक्रों के क्या डिपार्टमेंट मिले हैं, ग्रहों को क्या डिपार्टमेंट मिले हैं, इसको भी आपको जानकारी हो चुकी है। अब एक चीज बता दूं कि ग्रह जहां बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं ग्रह रखे जाते हैं, उस डिपार्टमेंट पर उनका तो प्रभाव होता ही है। जहां उनकी दृष्टि होती है, उस पर और ज्यादा प्रभाव होता है। इतना याद रखिए कि ग्रह जहां बैठे हैं उस हाउस के डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट देंगे उसको तो प्रभावित करते ही हैं। जहां उनकी दृष्टि जाती है उस हाउस को ज्यादा प्रभावित करते हैं, उससे ज्यादा प्रभावित करते हैं। या ये कहिए कि जो जहां उनकी दृष्टि जाती है उस हाउस के डिपार्टमेंट को ये ज्यादा रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है। चूंकि मैं यहां एक चीज और बता दूं कि सभी ग्रहों को सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि हासिल है। 7वीं दृष्टि, 7th हाउस हासिल है, सबको हासिल है। यानी ग्रह जहां बैठते हैं वहां से 7वें स्थान को देखते हैं, यानी 7वीं दृष्टि से जहां देखते हैं उसको ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ग्रह चलते कैसे हैं इसको तो बताया गया है। एंटी क्लॉक ऑफ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी सूर्यदेव यहां से इस हाउस को देखेंगे, इस हाउस को देखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से मान लिया जाए कि सूर्यदेव यहां बैठे हैं,
यानी चौथे हाउस में बैठे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 हाउस है, 12 घर है। तो सूर्य देव अगर चौथे हाउस में बैठे हैं तो यहां से आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी सूर्य देव की दृष्टि 10वें घर पे पड़ेगी। इसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रदेव को ही ले लें। चंद्रदेव अगर यहां बैठे हैं तो चंद्रदेव से आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7, यानी चंद्रदेव की दृष्टि यहां चौथे घर पे होगी। चंद्रदेव की दृष्टि चौथे घर पे होगी, ठीक है। यानी जो भी ग्रह हैं सबको एक दृष्टि, सातवीं दृष्टि तो मिली ही है। जहां वो सातवें स्थान को अपने जहां बैठते हैं वहां से देखते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां मिली हैं, उसको भी ध्यान रख, विशेष दृष्टियां मिली हैं कुछ ग्रहों को। जैसे अब याद कर ले किसको किसको एक ही दृष्टि मिली है और किसको विशेष दृष्टियां मिली है। तो सूर्य देव को एक दृष्टि मिली है, सातवीं दृष्टि। इसी प्रकार चंद्रदेव को भी एक ही दृष्टि मिली है, सातवीं दृष्टि। लेकिन मंगल देव को 3 दृष्टियां मिली हैं, चौथी दृष्टि, सातवीं और आठवीं, 3 दृष्टियां मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगल देव अगर मान ली यहां बैठ गए तो मंगल देव को 3 दृष्टियां मिली हैं। कहां कहां देखेंगे मंगल देव? तो लग्न से चौथे दृष्टि पहले देखेंगे, 1 2 3 4, यानी सुख भाव को देखेंगे मंगल देव। फिर 5 6 7, यानी सप्तमेश को देखेंगे, सप्तम भाव को। और फिर 8, फिर यहां भी देखेंगे इस अष्टम भाव यानी मृत्यु के घर को भी जो है मंगल देव के द्वारा देखा जाएगा। मतलब मंगल देव को 3 दृष्टियां हासिल है, 4 7 8। अब हम लोग जान लें मंगल देव के अलावा बुध देव को सिर्फ एक दृष्टि या सातवीं दृष्टि हासिल है। मतलब अगर बुध देव यहां बैठ गए इस घर में, एक ग्रह 11th हाउस में बैठ गए तो कहां देखेंगे? देखेंगे कहा 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां देखेंगे, ठीक है। मंगल देव, बुध देव की एक ही दृष्टि है जो वहां पे देखेंगे। मंगल देव के अलावा बुध देव, बृहस्पति देव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। कौन कौन? 5 7 9, 3 दृष्टियां बृहस्पति देव को प्राप्त है। तो मगर बृहस्पति देव मान लीजिए यहां बैठ गए, लग्न में बैठ गए, इसीलिए बृहस्पति देव को गुरु कहा गया है। तो कहां कहां देखेंगे? काउंटिंग करें आप, 1 2 3 4 5, यानी बृहस्पति देव 5वें घर को यहां से देख रहे हैं। लग्न से बैठकर बृहस्पति देव कहां देखेंगे? अपने कारक भाव यानी विद्या भाव को देखेंगे। इसके बाद से बृहस्पति देव आपके पार्टनर 7th हाउस को देखेंगे और फिर धर्म भाव को, धर्म के घर को यानी 9th हाउस को भी देखेंगे बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव को 3 हाउस देखने को मिला। अब इसके बाद शुक्र देव को सिर्फ एक हाउस 7th हाउस मिली है, ये याद करने की जरूरत है। शनि देव को भी 3 हाउस मिली हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि देव को 3 घर मिला है, 3 डिपार्टमेंट मिला है, 7वीं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। यानी शनि देव सपोज दैट
अगर यहां बैठ गए छठे घर में तो यहां से कहां कहां देखेंगे, तो यहां से काउंटिंग करिए, चूंकि एंटी क्लॉक चलता है मैं बता दिया, तो यहां से काउंटिंग करिए 1 2 3, मतलब इस घर को देखेंगे शनिदेव, फिर 4 5 6 7, फिर इस घर को देखेंगे 12वें घर को, और फिर 8 9 10, फिर तीसरे हाउस को भी देखेंगे। तो बृहस्पति देव को 3, मंगल को 3 हाउस मिला और शनि देव को भी 3 हाउस मिला। अब बच जाते हैं राहु देव और केतु देव। राहु देव और केतु देव को वही दृष्टियां प्राप्त हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, एक धड़ है तो एक सिर है। बृहस्पति देव को जो दृष्टियां हासिल हैं वही राहु देव और केतु देव को भी हासिल है, यानी 5 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, यही राहु देव को भी हासिल है और यही केतु देव को भी हासिल है। राहु देव और केतु देव के बारे में आप लोग बहुत कुछ सुने होंगे। ये एक ही थे जिनको 2 भागों में बंट गया, सिर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। इसलिए कुंडली में सबसे अधिक प्रभावित ये होते हैं। एक और भी कारण है, क्योंकि दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 8 डिपार्टमेंट पर इनकी कब्जा होता है। जैसे, और एक और चीज बता दें, राहु देव जहां बैठते हैं उससे 7वें घर में केतु देव बैठते हैं। ये कुंडली का फिक्स है, कुंडली में ये फिक्स है कि राहु देव जहां बैठेंगे उससे 7वें घर में केतु देव बैठेंगे। तो राहु देव जहां बैठेंगे वहां से 5 7 9 को देखें, और केतु देव जहां बैठेंगे वहां से 5 7 9 को देखेंगे, और 2 घर कब्जा किए हैं, क्या होगा 8 हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि राहु देव यहां बैठ गए दूसरे घर में, राहु देव, तो राहु देव जब यहां बैठेंगे तो यहां से केतु देव कहां बैठेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां कुंडली में केतु देव बैठे होंगे। जब भी देखिएगा तो राहु देव जब यहां बैठेंगे तो केतु देव यहां बैठे हुए मिलेंगे, राहु देव यहां बैठे होंगे तो केतु देव यहां बैठे मिलेंगे, राहु देव 4th हाउस में बैठे होंगे तो केतु देव 10th हाउस में बैठे होंगे, राहु देव 5 हाउस में बैठे होंगे 5वीं घर में, तो केतु देव 11वें हाउस में बैठे होंगे। मतलब राहु देव और केतु देव 7वीं दृष्टि, की आपस में 7वीं दृष्टि चलती है। अब यहां से राहु देव और केतु देव को प्रभाव को देखिए, यहां से राहु देव कहां कहां देखेंगे, दूसरे हाउस से राहु देव देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी छठे हाउस को देखे, फिर 6 7 यानी फिर 8वें हाउस को देखे, फिर 8 9 फिर इस घर को देखे, 10वें हाउस को देखे। यानी राहु देव दूसरे हाउस में बैठे हैं तो छठे 8वें और 10वें हाउस को देखेंगे। यही इसी प्रकार से केतु देव यहां से 1 2 3 4 5 12 हाउस पर कब्जा कर लिए, और फिर 6 7 यहां तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, 8 9 10 और 5वें हाउस को भी कब्जा कर लिए, दोनों कब्जा कर लिए। इसीलिए जब भी राहु देव की दशाएं आती हैं तो सबसे ज्यादा खराब दशा में काउंटिंग होता है, क्योंकि इन दोनों को 8 हाउस पे कब्जा होता है। एनी टाइम्स जब इनकी महादशाएं या अंदर दशाएं आती है ये ज्यादा प्रभावी इफेक्टिव हो जाता है। अगर योग कारक हैं तो लाभ उसी तरह से छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अगर मारक हैं तो वैसे ही बर्बाद भी कर देते हैं, क्योंकि इनको 8 हाउस की कब्जा है। तो आज हम लोग दृष्टियों के बारे में जाना, और दृष्टियों के बारे में आप लोग हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सभी ग्रह कहां कहां देखेंगे, ये तो आप सभी समझ गए होंगे। और इसको समझना अनिवार्य भी था, क्योंकि कुंडली विश्लेषण में इसकी बड़ी जरूरत होती है कि कौन ग्रह कहां बैठा है तो कहां देखता है।
जहां देखेगा वहां ज्यादा प्रभावित करेगा। अपने मित्र घर को देख रहा है कि अपने शत्रु घर को देख रहा है, अपने शत्रु को देख रहा है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मुझे लगता है कि आप सभी मेरे द्वारा जो ये बताया गया है इसको समझने में कहीं दिक्कत आप लोगों की नहीं आई होगी, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से यह नम्र निवेदन के साथ कर सकता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, आप मेरी सहयोग कर रहे हैं या मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो मैं अभियान चला रहा हूं कि आप कुंडली के बारे में आम आदमी भी जान जाए, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास जाकर के भीड़ इकट्ठा ना करे या लुटाए नहीं, लूटे न जाए सोसाइटी में, तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करना भूले मत। अगले टॉपिक में मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि कौन ग्रह किस कुंडली में मारक होता है और किस कुंडली में जो है कारक योग कारक होता है। यह अगले टॉपिक होगा। चूंकि हमने पिछली बार कहा था कि डिग्रियों को बताएंगे, लेकिन मुझे लगा कि ग्रहों की डिग्रियों को जानने से पहले इन सभी चीजों को जान लेना अनिवार्य है। तो मैं जाते जाते अगले वीडियो के लिए आप लोग से ये बात कहूंगा कि इस मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखकर समझ लें। अगला वीडियो का प्रतीक्षा भी करें। नमस्कार।